हेलो एंड वेलकम टू मैत्री एकेडमी। दोस्तों, यूपीएससी में जो ऑप्शनल्स होते हैं उन्हीं में से एक है हिंदी लिटरेचर, दैट इज़ हिंदी साहित्य। तो आज हम जो हिंदी साहित्य है उसके सिलेबस को डिकोड करेंगे। देखो, इसका सिलेबस तो आपको नेट पर कहीं भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको उसका सिलेबस दिखाऊंगा, बट मैं यहाँ पर आपको उसके जो इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स होते हैं उस फॉर्म में उसको दिखा रहा हूँ। मैंने पॉइंट्स को मेंशन किया है सिर्फ, आगे मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो उस वे में लिखा है कि आपको क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। देखो, हमें 2 पेपर देने होते हैं ऑप्शनल में, पेपर 1, पेपर 2। सबसे पहले मैं बात करूँगा पेपर 1 के सिलेबस की। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला है हमें अपभ्रंश, ठीक है। इसका जो व्याकरण हो गया और इसकी एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है। एप्लीकेशन इन द सेंस प्रकार्यात्मकता, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, ठीक है। सबसे पहले हो गया अपभ्रंश, सेकंड वन इज़ अवहट्ट, और थर्ड है हमारा प्रारंभिक हिंदी। ये हमारे 3 टॉपिक हैं और इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। आप PYQs देखना, मैं PYQ की भी सीरीज़ लेकर आऊँगा और मैं वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हुए हैं, ठीक है। नंबर 2 है हमारा ब्रज भाषा, और जो अवधी भाषा है उसका साहित्यिक भाषा के रूप में कैसे उसका प्रयोग किया गया है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स को लिखा है, बहुत ही शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट आपको सिलेबस ही दिखा रहा हूँ, बस फ़र्क ये है कि मैं आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ कोडेड लैंग्वेज में लिखा है, उसी को मैं डिकोड कर रहा हूँ। थर्ड है हमारा सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, खुसरो का काव्य हो गया, संत साहित्य और रहीम। देखिए, सिर्फ ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास। उसके बाद दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली, ठीक है। और दक्षिणी हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा रिपीट करता है यूपीएससी, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है उनका ये। उसके बाद हमारी आ गई नागरी लिपि। अब इसमें क्वेश्चन कैसे याद बनता है, नागरी लिपि का विकास हो गया, नागरी लिपि का ही मानकीकरण बता दो, नागरी लिपि की विशेषताएं आ जाएंगी, या फिर आ जाएगा कि नागरी लिपि जो है उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है खड़ी बोली। इसका भी सेम कंसेप्ट है, क्वेश्चन यही बनता है कि खड़ी बोली का विकास या खड़ी बोली कैसे अस्तित्व में आई, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वैसे ही अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की। हिंदी में हमारा एक पॉइंट हो गया विकास। अब हिंदी में विकास का क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हिंदी का विकास एज ए राष्ट्रभाषा कैसे उसका विकास हुआ, या एज ए राजभाषा उसका कैसे विकास हुआ, या हिंदी का वैज्ञानिक भाषा के रूप में विकास या तकनीकी भाषा के रूप में विकास। ऐसी क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी की तकनीकी भाषा के रूप में चुनौतियाँ क्या हैं, उनके क्या समाधान हो सकते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई हिंदी के विकास में, या फिर ऐसे कहें कि हिंदी का एज ए वैज्ञानिक भाषा के रूप में विकास जो हो रहा है उसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। वैसे ही हिंदी में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हिंदी का मानकीकरण, क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंदी का मानकीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, या फिर हिंदी का मानकीकरण टिप्पणी एक्सप्लेन करें उसको। फिर एक क्वेश्चन बनता है हिंदी से ही कि हिंदी की बोलियाँ, कि हिंदी में पूर्वी जो है उसकी बोलियाँ बता दो, कोई 2 पश्चिम विभाग की 2 बोलियाँ बता दो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा ये सारी चीज़ें। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक बहुत ही क्रिस्प ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद मानक हिंदी, मानक हिंदी का क्या स्वरूप क्या है, और मानक हिंदी का व्याकरण। मानक हिंदी जो मतलब जो हम जनरल यूज़ करते हैं हिंदी, उसी में ग्रामर को हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब उसका व्याकरण को, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा पेपर 1 का भाग ए। अब हम देखते हैं जो हमारा पेपर 1 का पार्ट 2 क्या है। उसमें हमारे पास हैं 4 काल,
एक आदिकाल, एक भक्तिकाल, एक रीतिकाल और एक हो गया हमारे पास आधुनिक काल। ठीक है। अब आदिकाल में हमने जो पढ़ना है सिर्फ 7 चीज़ों को पढ़ना है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, खुसरो का काव्य हो गया, चंद्रवरदाई जी हो गए, हेमचंद्र जी हो गए और विद्यापति जी। ठीक है, ये 7 चीज़ें हमें पढ़नी है। भक्ति काल में हमें क्या पढ़ना है? भक्ति काल में देखो 4 काव्य धाराएँ पढ़नी है। कौन कौन सी? संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा या काव्य धारा। ठीक है। और हमें 4 कवियों को पढ़ना है, दैट इज़ वही कबीर, जायसी, सूर और तुलसीदास। ठीक है। इनमें से देखो तुलसीदास तो हमारे कहाँ हो गए, राम भक्ति काव्य धारा के अंदर भी आ गए। अच्छा, सूरदास हमारे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर आ गए, कबीर जो है संत काव्य के अंदर आ गए और जैसी हमारे सूफी काव्य के अंदर आ गए। हुआ क्या है, बस इन्हीं 4 चीज़ों में जो इनके मेन लेखक हैं या कवि हैं उनको भी पढ़ना है। बात ये है। रीतिकाल में हमारे पास क्या है? 3 काल हैं इसमें भी। रीतिकाल में 3 चीज़ें हैं, रीति काव्य, ठीक है, एक रीतिबद्ध काव्य और एक होगा रीति मुक्त काव्य। इनमें भी हमें 4 मेजर हमारे लेखक हैं, उन्हीं को पढ़ना है। जैसे केशवदास हो गए, बिहारी हो गए, पद्माकर जी हो गए और घनानंद जी हो गए। ठीक है। उसके बाद हम आएंगे आधुनिक काल की तरफ। इसमें भी हमारे पास क्या सिस्टम है? सबसे पहले नवजागरण को देखेंगे, फिर गद्य विकास कि भाई जो गद्य है उसका विकास कैसे हुआ है, फिर भारतेंदु मंडल, ये इनका एक मंडल है, उसकी चर्चा करेंगे। और एक और टॉपिक क्या है यहाँ पर, भारतेंदु में ही कौन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु तो हो ही गए, 2 और ये आ गए, मतलब 3 ये कवि हो गए। ठीक है, 3 कवि हो गए, एक हो गया नवजागरण, गद्य का विकास और भारतेंदु मंडल। अच्छा, और हमें आधुनिक काल में क्या देखना है? फिर हम देखेंगे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इनमें से जो बहुत ही ख़ास टॉपिक है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वो है छायावाद। ठीक है, तो उसको हम टाइम आने पर उस चीज़ को भी मैं कवर करूँगा। और क्या हमने इसमें देखना है आधुनिक काल में? कुछ कवि देखने हैं। अब मैंने यहाँ कोड फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। MSG मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ना है, JP मतलब जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ना है, STN मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ना है, MV हो गए हमारे मुक्तिबोध, RSG हो गए हमारे रामधारी सिंह दिनकर, AG हो गए हमारे अज्ञेय, MB हो गए हमारे मुक्तिबोध और NJ हो गए हमारे क्या, ये हो गए हमारे नागार्जुन। ठीक है, हमें इन 8 कवियों को पढ़ना है बस। किसके अंतर्गत? आधुनिक काल के अंतर्गत। अब हम चलते हैं आगे। अब इसमें आगे हमारे पास क्या है? कथा। कथा के अंतर्गत 2 चीज़ें हैं, उपन्यास और कहानी। उपन्यास में क्या है हमारे पास? उपन्यास तथा यथार्थवाद। ठीक है, उपन्यास का विकास। और उपन्यास के अंतर्गत हम किन किन को देखेंगे? प्रेमचंद जी को, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु और भीष्म साहनी जी को देखेंगे। कहानी के अंतर्गत क्या होगा? हम पढ़ेंगे कहानी का विकास कैसे हुआ और इनमें ही कौन कौन से लेखक पढ़ेंगे हम? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, मोहन राकेश, कृष्णा सोप्ती। ठीक है, मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा है। फिर हम चलेंगे कहाँ पर? नाटक की तरफ। नाटक में हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ विकास को पढ़ना है कि नाटक का विकास कैसे हुआ। और नाटक के अंतर्गत ये हमारे पास 5 कवि हैं, 5 राइटर हैं, लेखक हैं। कौन कौन से? भारतेंदु जी, जयशंकर प्रसाद, माथुर जी, राजकुमार और मोहन राकेश। ठीक है, रंगमंच हम देखेंगे तो हम उसमें सिर्फ उसका विकास पढ़ना है कि इसका विकास कैसे हुआ है रंगमंच का। आलोचना में हम किन किन को पढ़ेंगे? आलोचना का विकास कैसे हुआ, उसी में सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी और नई आलोचना। ठीक है, ये इनके कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5
टाइप्स हो गए आलोचना के। उसके बाद हमारे पास इसमें भी कुछ ना कुछ राइटर्स होंगे ही, तो इनमें हम किनको पढ़ेंगे? शुक्ल जी को, द्विवेदी जी को, रामविलास शर्मा जी को और नगेंद्र जी को, ठीक है। और फाइनली हम चलेंगे कुछ, ये 4 छोटे से टॉपिक हैं, इनमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है, स्पेशली रेखाचित्र और संस्मरण से लेकर, और ललित निबंध भी। मतलब यहाँ पर तो आप समझ सकते हो कि ये 3 तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, ठीक है। एक हमारा टॉपिक होगा ललित निबंध, फिर होगा एक रेखाचित्र, एक संस्मरण और यात्रा वृतांत। तो ये हमारा था पेपर 1। अब हम चलते हैं पेपर 2 के सिलेबस की तरफ। जो पेपर 2 का सिलेबस है वो बहुत ही डिफाइंड, मतलब छोटा है। इनके अंदर क्या, इन अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें हम फिर से कबीर जी को पढ़ेंगे, जयसी जी को पढ़ेंगे, सूर्य जी को पढ़ेंगे, तुलसी जी को पढ़ेंगे, बिहारी जी को पढ़ेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी, कामायनी और स्कंदगुप्त, इसको पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं उनके हम पढ़ेंगे राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुत्ता। अघे जी की हम पढ़ेंगे असाध्य वीणा। मुक्तिबोध जी की हम पढ़ेंगे ब्रह्म राक्षस। नागार्जुन जी की हम 3 कविताएं पढ़ेंगे, कौन कौन सी? एक हो गया बादलों को घिरते देखा है, दूसरा होगा हमारे पास अकाल और उसके बाद, तीसरी होगी हमारे पास हरिजन गाथा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं थोड़े और लेखों की तरफ। फिर हम पढ़ेंगे भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा, ठीक है। मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन। शुक्ल जी का हम चिंतामणि को पढ़ेंगे। एक निबंध निलय है, ठीक है, उनमें कुछ निबंध हैं, उन पर चर्चा करेंगे। प्रेमचंद जी की गोदान, उन्हीं की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ एक किताब है, ठीक है। यशपाल जी की दिव्या पढ़ेंगे और रेणु जी का मैला आंचल, उस उपन्यास को देखेंगे। मनु भंडारी जी का महाभोज, और फाइनली जो राजेंद्र यादव है उनका एक दुनिया समानांतर। इस बुक में जो भी कहानियाँ संकलित हैं उनको देखेंगे। तो ये हमने देखा हमारा यूपीएससी का जो हिंदी ऑप्शनल है, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल जो है, उसका सिलेबस। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ क्रिस्प पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। मैंने पूरा पढ़ा नहीं है सिलेबस को। सिलेबस आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने उसको सिर्फ बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।